कंफर्ट जोन को समझने के लिए कुछ दुनिया के वर्ड्स ऐसे हैं जिनको समझने के लिए उसका ऑपोजिट वर्ड समझना बड़ा जरूरी है। कंफर्ट के बिल्कुल ऑपोजिट जो चीज है ना वो है ग्रोथ। ये समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, एक्यूरेट नहीं है शायद, करीब करीब कह लीजिए। ग्रोथ है, नमू, ये बड़ा अच्छा वर्ड है। ग्रोथ के लिए वर्ड क्या यूज किया जा सकता है उर्दू में? नमू। तरक्की नहीं है, तरक्की कोई और चीज है। नमू का मतलब है परवरिश पाना, आगे बढ़ते जाना, एक कुदरती फितरती ऑर्गेनिक अंदाज में तरक्की करना। ठीक है जी। अब लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं और कंफर्ट जोन में रहते रहते क्या होता है उसकी निशानियां बता रहा हूं। जब भी कंफर्ट जोन में होगा ना वो चैलेंज नहीं लेगा। पहली निशानी क्या है? यानी आप भी अपने आप को चेक करें कि क्या आप कंफर्ट जोन में तो नहीं है। चैलेंज नहीं लेंगे, नया टास्क नहीं है, वो उस पर मुतमईन होंगे, वो चाहेंगे बदलना, वो ख्वाहिशें कर रहे होंगे, अपनी ख्वाहिशों का इजहार करेंगे कि जी साड़ी जिंदगी नहीं बदल रही, दुनिया किधर पहुंच, वो देखो जी कितना तरक्की कर गया, उसकी तो किस्मत कोई अच्छी है। इस पर डिस्कशन हम कर चुके हैं। लोग किस्मत को कह रहे थे ना कि लेसन में क्या होता है, किस्मत नहीं होती, कुछ और होता है। ठीक है जी। तो वो क्या होगा जी? वो कंफर्ट जोन में, रिस्क नहीं है। रिस्क टेकिंग के बगैर कभी भी तरक्की नहीं होती। कोई ना कोई रिस्क, फील्ड को चेंज करने का, हिजरत करने का, इलाका बदलने का, कंपनी बदलने का, घर से निकलने का, को किताब पढ़ने का, को प्राइस पे करने का, को पैसे इकट्ठे करके को कोर्स करने का, कोई रिस्क। जो रिस्क नहीं लेता वो कहां पड़ा हुआ है? कंफर्ट जोन में पड़ा हुआ है। इजी है, वो कह रहे यार नहीं। यहां तक देखा गया, जरा सुनिएगा, दुनिया की बदतरीन जगह, तकलीफ वाली जगह जेल है। उन्होंने बाज क्रिमिनल्स को देखा, वो जेल से निकलते हैं, कुछ अरसे के बाद दोबारा क्राइम करते हैं और जेल में चले जाते हैं। वो मजबूर नहीं होते, जेल उनका कंफर्ट जोन बन चुका होता है। इंसान सबसे ज्यादा इजी होता है कहां पर जी? कंफर्ट जोन में, क्योंकि वहां चैलेंज नहीं है, वहां रिस्क नहीं है, वहां पर वो इजी है, मुतमईन है, पड़ा हुआ है। दोबारा जेल चले जाते हैं, फिर निकलते हैं, फिर जेल चले जाते हैं। यानी कई लोगों का मस्कन जो है, रहने की जगह, वो क्या है? वो जेल है, उसमें मुतमईन है। उधर उन्होंने पूरी दुनिया बात की होती है। आप नोट कीजिएगा, इस क्लासरूम में आप सैकड़ों दफा शायद आ चुके हैं, दर्जनों दफा चले आ चुके हैं। आप में से हर कोई वहीं आके बैठना चाहता है जहां पर पिछली दफा बैठा था। लाशऊरी तौर पे वो ऐसी जगह ढूंढ रहा होता है जहां पर वो पहले बैठा था। यानी उसका दिल कर रहा होता है कि यार ये आज मैं वहां नहीं बैठा जहां पर मुझे बैठना चाहिए था। क्यों? कंफर्ट जोन। आप कभी किसी के घर जाते हो मेहमान की शक्ल में, आप नोट कीजिएगा कि आप अगर अक्सर वहां जाते हैं, 2 महीने बाद, महीने डेढ़ बाद, हफ्ते बाद, आप वहीं पर बैठना कंफर्टेबल फील करेंगे जहां पर पहली दफा आके बैठे थे। कंफर्ट जोन। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपका दिल करता है वही टेबल मिले जो पिछली दफा मिली थी, दोबारा वही टेबल मिले। कुछ लोगों में ना बाय डिफॉल्ट एक रिस्क टेकिंग होती है, वो कुछ न्यू करना चाहते हैं। थोड़े से लोग हैं जिन्होंने अपनी विल को मजबूत किया होता है, एक बड़ी तादाद दोबारा वहीं बैठना चाहती है। हमारा सोशल सर्कल नहीं भर रहा होता। अब नोट कीजिएगा, अक्सर लोगों के वही दोस्त हैं, वही पुराने, वही दुनिया। क्यों? क्योंकि जब आप लोग ऐड करते हैं तो रिस्क ऐड करते हैं। बंदे ऐड करने का मतलब है रिस्क ऐड करना। यू हैव टू पे द प्राइस। रिलेशनशिप की प्राइस है, वो प्राइस क्या है? 3 प्राइसें हैं। 1 इज द अटेंशन, तवज्जो देनी पड़ेगी, अपने अलावा किसी को सोचना पड़ेगा। नंबर 2 इज द टाइम, वक्त देना पड़ेगा, नहीं तो रिश्ते नहीं बचते। मुबारकबाद देना, खुशी गमी, शादियों में, फंक्शनों में पहुंचते हैं आप, सैक्रिफाइस ऑफ टाइम। एंड 3rd इज, कोई मुमकिन है फाइनेंशियल किसी चीज की आपको कुर्बानी देनी पड़े, जो सोच ही नहीं सकता। और यहां बंदा सोच ही नहीं सकता, यहां सोचता है वो साथ ही, और जवाब आता नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है, ये कैसे होगा, ये हो ही नहीं सकता। यहां फियर्स हैं, यार लोग क्या कहेंगे, ठीक है कि नहीं जी। इससे जंप करेंगे, इट्स अ ग्रीन जोन। इसको मैं हमेशा कहता हूं, ये है आपका चौथा जोन। इससे निकल के आप इसमें आए, द ग्रोथ जोन। ये है ग्रोथ आपकी, जहां पे आप ग्रो करते हैं। और दुनिया की सारी प्रोग्रेस याद रखिएगा, ये बदतरीन जोन है जिसने इंसानों को डैमेज किया है, जंग लगा इंसानों की सलाहियतों को, उनकी सेहतें खराब हुई हैं, उनके रिश्ते खराब हुए हैं, उनके पोटेंशियल्स, उनकी प्रोफेशनल साइड खराब हुई हैं। और ये वो जोन है जिसकी वजह से दुनिया में सारी प्रोग्रेस हुई है। दुनिया की सारी प्रोग्रेस आप हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, वो ग्रोथ जोन की वजह से हुई है। इसमें पहली निशानी ये है, यू फाइंड अ पर्पस। आपके पास को मकसद आ जाता है, जीने की वजह तुम ही हो। इसलिए हम फिल्मों में गाने सुनते हैं, आपको आखिरकार समझ आती है कि ये जो मेरे इश्क करने की सलाहियत, ये दुनिया के बड़े कामयाब होने वाले लोग अंदर से आशिक होते हैं बेचारे। मतलब एक इश्क है ना, इश्क कामयाब हुआ, फिर 4 बच्चे हो गए। और एक इश्क है कि आपने उस इश्क करने की सलाहियत को किसी मकसद के साथ जोड़ा।
پھر دن رات تھکنا جاگنا سونا بیٹھنا اٹھنا, رات کو اچانک اٹھ کے خواب آیا, آپ کروٹ بدلی تو آپ کو خیال آیا, وہ پرپز ہے. جس چیز کے ساتھ آپ گتھم گتھا ہو کے جینے لگ پڑے نا, وہ پرپز ہے. اس میں سب سے بڑی نشانی یہ ہے, آپ نے پرپز ڈھونڈ لیا, آپ نے جینے کا سبب ڈھونڈ لیا, جینے کی وجہ, جینے کا جواز ہستی. یعنی آپ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے گروتھ زون, وہ زون ہے جہاں پر انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے. ایک پیدائش وہ ہے, اور دوسری پیدائش وہ ہوتی ہے جس دن اسے پتہ لگتا ہے میں دنیا میں کیا کرنے آیا ہوں. یہ ہے گروتھ زون. جب آپ پتہ لگ گیا کہ یار میں تو کرنے ہی آیا ہوں, مجھے پتہ لگا یار میں پڑھانے آیا تھا. ڈاکٹر قمر صاحب نے کہہ دیا یار یہ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, یہ سوسائٹی کے ٹیچر ہوتے ہیں. وہ تو آگے مجھے 42 سال کی عمر میں کہہ رہے ہیں نا, کہ میں پچھلے 24 سال سے کیا کروں, میں پڑھا رہا ہوں, اور پڑھاتا جا رہا ہوں, اور بغیر معاوضے کے بھی پڑھاتا جا رہا ہوں, شوق سے پڑھاتا جا رہا ہوں, محبت سے پڑھاتا جا رہا ہوں. اس چیز کو انجوائے کر رہا ہوں. یار لوگ کہتے ہیں میرا ٹیچر ہے, یار میں نے اسے سیکھا ہے جی, میں نے اسے پڑھا ہے, میں نے اسے لرن کیا. میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سو یہ جو گروتھ زون ہے یہ کیا ہے جی, اس میں آپ کے پاس پرپز آ جاتا ہے. دی نیکسٹ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا, موٹیویشن کے لیے موٹیویشن والا لیکچر سے زیادہ جو چیز امپورٹنٹ چاہیے وہ پرپز ہے. پرپز سے موٹیویشن آتی ہے. یہ اپنی گھر کی موٹیویشن ہے. ایک ہے کلاس میں آج ہم بیٹھے, ہمیں موٹیویشن مل گئی, گھر ادھر سے نکلے سموسے کھائے, موٹیویشن گئی. ایک ہے آپ کے پاس پرپز ہے, پھر موٹیویشن روز ہی ہے. نہ چاہتے آپ ٹریک سے اتر گئے, کچھ غلطیاں ہوئی, آپ کا وقت ضائع ہونا شروع ہوا, کمپنی غلط ہوگی, ٹریک سے اتر گئے, آپ کو واپس لانے والی چیز پرپز ہے. آپ کہیں گے نہیں یار میرے تو لانگ ٹرم عزائم یہ تھے, میرا تو پرپز یہ تھا. وہ اتنا نقش ہوا ہوگا, وہ آپ کو ڈی ٹریک سے ٹریک پہ لے آئے گا.